ठीक है, बाजार में शेयर नीचे आ गए दोनों और ये काफ़ी बीटन डाउन भी है, इनफैक्ट साल के नए लोज भी हिट कर रहे हैं। सो आप क्या एडवाइस दोगे, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी पोजीशंस में? नहीं तो मैं ये उन्हें कहना चाहूंगी इन्वेस्टर को कि जब आप स्टॉक्स लेते हो तो आप एक जरूर इसमें डिफरेंशिएशन करें कि आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, क्योंकि जो एक्चुअली आपने दोनों नाम बाय किए बहुत अच्छे नाम है और मेरे हिसाब से कम उसमें रिलायंस तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर आप उस तरह का अगर सोच सको तो वो ज्यादा बेहतर होगा। Why I want you to consider Reliance as a long-term play is कि एक तो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि there are many stocks which are close या to the 52 week close, तो उनमें Reliance भी है। Now why I am in favor of holding Reliance at this stage or even adding is कि जब businesses इतने बड़े हो जाते हैं, जितना बड़ा Reliance का अभी का कारोबार है, they are always looking for newer businesses to be in, और फिर वो businesses को success करना एक अपने में अलग चैलेंज रहता है। So Reliance has proved their worth in that, in the sense कि वो जियो और उनका रिटेल बिजनेस है, दोनों काफी अभी अच्छे चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो नए इमर्जिंग बिजनेसेस की उन्होंने बात की है, दैट इज आल्सो वेरी एक्साइटिंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा उनको समय देना पड़ेगा और थोड़ा मार्केट इंप्रूव होने के लिए भी समय देना पड़ेगा। इसलिए आई रियली रेकमेंड कि आप रिलायंस के लिए तो एक लॉन्ग टर्म सोचे और उसमें बने रहे। कमिंग टू टाटा पावर, अगेन अ कंपनी आई लाइक, और मेरे हिसाब से पावर फिर से एक्चुअली फोकस में आ रहा था, क्योंकि जिस तरह की गर्मी अभी, आप तो कनाडा में है क्या, लेकिन जिस तरह की गर्मी हम दिल्ली या मुंबई में बैठकर फेस कर रहे हैं, उसे ऐसे लग रहा है कि पावर का डिमांड कम से कम अगले 3-4 महीनों में अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर इज आल्सो वेरी नाइसली प्लेस्ड। तो मेरे हिसाब से दोनों में अभी के लिए बने रहे। शायद थोड़ा आपको बाउंस मिलता है टाटा पावर में, देन परहैप्स यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग टू सम सेक्टर व्हिच इज डूइंग बेटर एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए तो पावर एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आप दोनों में अभी के लिए होल्ड है, पर शायद टाटा पावर आप थोड़ा बाउंस आए तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। ओके, तो शलाका मैम, दोनों ही पोजीशंस में आप बने रह सकते हो, ये आपको शर्मिला मैम ने राय दी है। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है तो आपको कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। प्राइस का कंसर्न होता है, वो थोड़ा बाजार एडजस्ट कर लेता है विद टाइम, और प्रोस्पेक्ट साउंड है ही, और ब्रोकरेज हाउस भी यहाँ पे पॉजिटिव व्यूज़ दोनों को लेकर दे रहे हैं। और डिस्क्लेमर भी है कि रिलायंस, जिसके बारे में आपका सवाल था, उसका प्रभुत्व, मतलब इस चैनल का प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। आगे मैं आपसे शलाका मैम और भी बात करूँगा, लेकिन हमारे बाकी दो व्यूअर से बातचीत कर लेते हैं। सलमा मैम मौजूद है हमारे साथ पटना से बातचीत करने के लिए। सलमा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, कब से हो आप मार्केट में, कैसा है जर्नी आपका? 10 साल से मैं मार्केट में हूँ और मेरी जर्नी अच्छी ही रही। मेरे भी लड़के ने मेरे नाम से डीमैट अकाउंट खोल दिया था, उसमें मुझे अच्छा फायदा हुआ। मैम, आप 10 साल से तो मुझे मार्केट में? शौक हुआ कि कुछ भी मैं करूँ और मैं करने भी लगी। इसमें कुछ लॉस भी हुआ, कुछ प्रॉफिट।